जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। और इस वीडियो में हम आपके लिए एक टेस्ट लेकर आए हैं 15 से 20 क्वेश्चंस का। मैथ्स का मिक्स क्वेश्चन है ना। आप लोग सॉल्व करते जाइए और आंसर कमेंट करते जाइए कि किस किस के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है जो हमारा 1.25 इंटू 0.25 है ना। उसको आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद में आपको चेक करना है आंसर क्या बन रहा है। तो आप एक चीज देखेंगे, यहाँ पर पॉइंट के बाद में 2 नंबर, तो 2 जीरो यहाँ यूज कर लिए। पॉइंट के बाद में 2 नंबर, 2 जीरो यहाँ यूज कर लिए। अब कितना बचा आपके पास? 125 इंटू 85 अपॉन में 100 इंटू 100। अब क्या करो, इसका मल्टीप्लाई कर लो। 1.25 इंटू 0.25। ठीक है, हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 125 का 85 में, 5 का 5 में करो, 25 का 2, 5 दूनी 10, 12 का 2, फिर हासिल का 1, 5 एकम 5 और 1 6, 8 40 का 0, फिर 4, 8 दूनी 16 और 4 20 का 0, हासिल का 2, 8 एकम 8 और 2 10। ठीक है, ऐड कर लो इसको। 5 2 6 0 1 मल्टीप्लाई करने पे कितना आया? 10625। ठीक है, अपॉन में कितना है? 4 जीरो है, तो 4 के बाद पॉइंट लग जाएगा। 4 जीरो है, 4 के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 3 4। तो क्या आंसर बनेगा आपका? 1.0625 या 1.06। कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका? सी वाला। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था आपका। पॉइंट हटाया, यहाँ से 2 जीरो ये हटाया, इनका मल्टीप्लाई कर लिया और नीचे कितने जीरो हो गए? 4 जीरो हो गए, तो पीछे से 4 के बाद में पॉइंट लगा दिया हमने, है ना। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है हमारा? सी वाला। आ गई बात समझ में, है ना। तो सभी लोग कमेंट भी करते जाएं कि आंसर क्या आपके करेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है भैया ए बी सी, जिसमें ए बी ए सी 13 सेंटीमीटर है और लंब ए से 20 सी पर 12 सेंटीमीटर है। बी सी की लंबाई याद कीजिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं, सिंपल सा समझना जरा आप। ये डायग्राम बनाया मैंने, है ना। इसको नाम दिया ए पॉइंट, इसको नाम दिया बी पॉइंट, इसको नाम दिया सी पॉइंट। उन्होंने बोला है ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है। ए बी और ए सी बराबर है कितने हैं? 13-13 सेंटीमीटर के। ये 13-13 सेंटीमीटर के हमने बना दिए ए बी और सी, ए बी और ए सी। अब ए से सी पर, ए से बी सी पर लंब डालना है। ए से बी सी पर आपको लंब डालना है। ए से बी सी पर लंब डालोगे कितना? 12 सेंटीमीटर का। ये लंब डाला आपने कितना? 12 सेंटीमीटर का। ए से बी सी पर लंब डाला कितना? 12 सेंटीमीटर का। ठीक, ए से बी सी पर लंब डाल दिया आपने 12 सेंटीमीटर का। अब आपसे पूछा है कि बीसी की लंबाई बताइए, है ना। तो अब आप इतना जानते हैं, इसमें या तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लगा लो या यहाँ लगा लो, जहां आपकी इच्छा हो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए जरा। तो हमने इस पे लंब डाला। अब लंब डालने के बाद हमको क्या मालूम पड़ा कि ये पाइथागोरस थ्योरम इसमें हम लगा सकते हैं, है ना। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम आपकी? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण इसमें ये है, इतने को ले लेते हैं हम। कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं? ए बी, और ये वाला एक पॉइंट नाम दे दो उसको, ये और नाम दे दिया। तो कर्ण कितना है इसमें? 13, 13 का स्क्वायर। लंब कितना है इसमें? 12, 12 का स्क्वायर। और आधार कितना है? ये आधार है, तो इसको नहीं मालूम तो एक्स स्क्वायर नाम दे दिया या एक्स नाम दे दिया, इसको एक्स मान लिया तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 9 में से 4 गया तो 5, फिर 6 में से 4 गया 2, कितना बचेगा? 25। 25 बराबर एक्स स्क्वायर, और एक्स बराबर इसका रूट निकल जाएगा तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर कितना है? 25 है, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 5। ये 5 आया, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, बराबर बराबर। तो यहाँ से यहाँ तक पूछा है आपसे बीसी कितना होगा, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा पूरा। तो ये 5 आया तो ये भी 5 आ गया, कितना हो गया? 10 हो गया। कौन सा ऑप्शन आपका? ए ऑप्शन। आई बात समझ में? सिर्फ ये ध्यान रखना था इसमें कि इसमें हमको पाइथागोरस थ्योरम लगानी थी और सॉल्व करना था। हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई और सॉल्व कर लिया। किसी को कोई दिक्कत? आंसर कमेंट करते जाएं सभी फटाफट, और लास्ट में बताना कि कितने सही निकले आपके। 100 मीटर चलने के लिए अनुपमा को 125 कदम चलने पड़ते हैं। भैया 125 कदम चलने पे उसको 100 मीटर चलना पड़ रहा है। आपसे पूछा 315 कदम,
तो एक कदम का निकाल लो यहाँ से 100/125, तो एक कदम का, और कितने कदम का पूछा है 315, 315 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, 125 कदम के लिए 100 मीटर चले तो एक कदम के लिए 100/125 हो जाएगा, और जितने पूछे उसका मल्टीप्लाई कर दो, काट दो 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, फिर 5 से 5 छक 30, 5 तिया 15, मल्टीप्लाई कर लो, 4 तिया 12 का 2, हासिल का 1 छक 24 और 1 25, 252। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? ए ऑप्शन, 252 मीटर। क्लियर सभी को? आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देखें, सभी लोग कमेंट करें अपने आंसर। अगला सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए, x³ माइनस y³ और x बराबर 1 y बराबर 1, है ना। तो बहुत सारे क्या करते हैं, इसमें फॉर्मूला पुट कर देते हैं a³ माइनस b³ का, कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो x और y की। a³ 1 का x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, अब 1 का क्यूब 1, 1 का क्यूब 1, 1 माइनस 1 कितना होगा 0। कौन सा आंसर लगाओगे? ए वाला, 0। क्लियर सभी को? ठीक, चलिए अगले पे आइए, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित होती है। देखो 9 से डिवाइड वाला नंबर चाहिए, तो 9 से डिवाइड करने के लिए आप एक रूल याद रखेंगे कि जितना डिजिट आपको दिया गया सबको जोड़ लें, अगर वो 9 से डिवाइड हो गया तो आपका आंसर बन जाएगा। 9 में क्या करना है, सम सबका ले लो। देखो इसको जोड़ते हैं अपन, कितना है, पहला ऑप्शन 7 + 5 + 3 + 2 + 4 + 5 + 8, ये 9 का रूल याद रखना आप, है ना, कि जोड़ के डिवाइड कर दो इसको 9 से। 7 और 5 12, 12 और 3 15, 17 4 21, 25 और 3 33। 33 क्या 9 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, मतलब पहला ऑप्शन नहीं। दूसरा ऑप्शन ले लो, 6 + 2 + 3 + 4 + 5 + 8 + 8। 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, 20 और 8 28, 28 और 8 30, 36। क्या 36 9 से डिवाइड होगा? हो जाएगा, मतलब आंसर क्या बन गया आपका? बी वाला। 9 का रूल यही बोलता है कि सबको जोड़ो और 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए, तो कौन सा आंसर बन गया आपका? बी वाला ना। 9 की टेबल में 9 18 27 36 45 जो भी 9 से डिवाइड हो जाएगा योग करने पे वो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक, चलिए अगले पे आते हैं। 3 व्यक्ति किसी स्थान P से Q के लिए साथ साथ चल रहे हैं। P से Q है ना, हिंदी में लिखा है P है, ये Q है। उनकी गति का अनुपात 5-7-6 है, तो Q स्थान तक पहुंचने में उनके समय का अनुपात बताओ। देखो आप लोग जानते हैं कि अगर आपने गाड़ी चलाई और ज़्यादा स्पीड से आप चला रहे हैं, ज़्यादा गति से आप चला रहे हैं, तो आपको समय क्या लगेगा? कम लगेगा। और अगर गाड़ी धीमी धीमी चला रहे हैं तो समय ज़्यादा लगेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि समय और चाल में अपोजिट रिलेशन होता है, इसके अपोजिट रिलेशन होते हैं, है ना। तो गति कितनी है? 5-7-6। अपोजिट मतलब इनको 1 के अपॉन में लिखना पड़ेगा आपको, 1/5, 1/7, 1/6। अब क्या करो, इनका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दो। अब एलसीएम क्या आएगा? 5-7-6, तो यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा? 5-7-6 का। नीचे वाली वैल्यू का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ऊपर सब में, 5-7-6, यहाँ भी 5-7-6। ठीक, 5 से 5 कैंसल, 7-6 42, 7 से 7 कैंसल, 5-6 30, 6 से 6 कैंसल, 5-7 35। क्या और कट रहा है क्या? ये नहीं कटेगा। आप तो 42 30 35 क्या ऑप्शन है? नहीं है, मतलब कौन सा लगाएंगे? डी, इनमें से कोई नहीं। आई बात समझ में सभी को? कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए समझ में आ गया ना। समय और चाल में उल्टा रिलेशन, है ना। तो आप ध्यान रखना कि जब भी दिया जाए तो 1 के अपॉन में लिखना है और उनका नीचे वाले का एलसीएम लेके ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एक वस्तु जिसका मूल्य, चलो ये तो आप कर दोगे, जिसका मूल्य 200 रुपये है 198 में बेच दिया। भैया सीपी 200 रुपये है, एसपी 198, तो कितने का लॉस हो गया? 2 का। बट्टे में क्या आता है? सीपी कितना? 200 × 100, 2 0 ये कट गए, ये कट जाएगा, कितना आ गया? 1% का लॉस, 1% की हानि। कौन सा ऑप्शन? ए वाला, 1% की हानि। आगे बात समझ में सभी को? क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए अगले पे आ जाइए। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, tan A अपॉन cot A क्या बनेगा? देखो tan आपने पढ़ा होगा, tan थीटा और cot थीटा में उल्टा रिलेशन होता है। tan थीटा होता है 1/cot थीटा और cot थीटा होता है 1/tan थीटा। तो tan A बनेगा 1/cot A।
ठीक है, टेन ए क्या बनेगा 1/cot ए, तो टेन की जगह मैंने क्या रख दिया 1/cot ए, और नीचे भी क्या है cot ए है, तो cot इंटू cot क्या हो गया cot स्क्वायर हो गया 1/cot स्क्वायर ए, और 1/10 अभी बताया आपको 1/cot क्या होता है 10, तो क्या बन जाएगा ये 10 स्क्वायर ए, 1/cot स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा बनेगा। तो कौन सा आंसर लगाएंगे हम डी वाला। ठीक है, 10 ये याद रखना आप 10 थीटा बराबर cot थीटा होता है, ये रखा तो 1/cot थीटा, और 1/cot थीटा होता है 10 थीटा, तो ये 10 स्क्वायर स्क्वायर था तो स्क्वायर हो गया। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले पे आते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपके लिए और सेम है, आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है a प्लस बी प्लस 2b, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, 2, a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है 3, और b की वैल्यू यहाँ रख दो 3, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस 2b, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, 2 इंटू 3। अब सोल्व कर लो, 2 इसका मल्टीप्लाई कर लो तो 2 प्लस 3 प्लस 6 हो जाएगा, ये 3 दूनी 6, 6 3 9 तो 11, 11 दूनी 22, क्या आंसर आएगा इसका 22, 22। कौन सा ऑप्शन लगा दोगे? सी वाला। ठीक, 2 3 6, बोर्ड मास में पहले क्या होता है डिवाइड मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर लिया, 6 3 9 2 11, 6 3 9 11 और 22, 11 दूनी 22, तो क्या आंसर बना सी ऑप्शन 22। आगे बात समझ में सभी को क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एक त्रिभुज के दो कोण 30 डिग्री और 105 डिग्री है, तीसरा कोण क्या होगा? एक त्रिभुज के दो कोण 30 डिग्री और 105 डिग्री है, तीसरा कोण क्या होगा? आप लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री तीनों मिला के, तो एक कोण 30 डिग्री, दूसरा 105 डिग्री, तीसरा नहीं मालूम है, तो x मिला के कितना 180 डिग्री, जोड़ लो कितना हो गया 135, 135 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर कितना हो गया 180 माइनस 135, तो x बराबर कितना 35 40 45, तो क्या आंसर आ जाएगा 45। कौन सा ऑप्शन? ए वाला। चाहते तो डायरेक्ट कर लो, 105 और 30 135 हो गया, हमको 180 बनाना है, तो कितना जरूरत है 45 की तो जरूरत है, तो क्या आंसर आ गया ए ऑप्शन। क्लियर सभी को है ना? कमेंट भी करते जाए आंसर ताकि समझ में आए कि हाँ आप लोग समझ रहे हैं। चलिए देखो सिंपल सा क्वेश्चन है भैया, मान लो मैंने इस प्रकार से डायग्राम बनाया, उन्होंने बोला है ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, और क्या बोला है ए सी और बी डी, ये भी बराबर है, ए सी और बी डी सब बराबर हैं, और जिसमें सब बराबर होता है उसको हम बोलते हैं वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर क्या लगा देंगे वर्ग। और अगर आमने सामने बराबर आता है तो हम उसको बोलते हैं आयत, रेक्टेंगल, है ना? अगर ऐसा होता कि ये दो इक्वल हैं और ये दोनों इक्वल अलग अलग हैं, मान लो ये 12 12 हैं और ये 5 5 है, तो इसको हम बोलेंगे क्या आयत, रेक्टेंगल, आयत रेक्टेंगल। और अगर सब कुछ बराबर है तो उसको बोला जाता है वर्ग स्क्वायर। तो अभी आंसर क्या लगाएंगे अपन? ए ऑप्शन वर्ग स्क्वायर। आगे बात समझ में सभी को क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखो अगले में बताना है आपको माध्यिका। माध्यिका में आप लोग समझते होंगे, माध्यिका में क्या करते हैं नंबर को अरेंज करते हैं सीक्वेंस से, कौन सा नंबर छोटा है फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, और जो बीचों बीच आता है वो आपकी माध्यिका होती है। अगर दो नंबर बीच में आ जाते हैं तो दोनों को जोड़ के 2 का डिवाइड कर देते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन, सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है इसमें आपको? सबसे छोटा नंबर है 25, ठीक है, इससे बड़ा कोई नहीं है। क्या लिया हमने 25, फिर अगला क्या लिया 25.8, उससे बड़ा। उसके बाद में क्या लोगे आप 27, उसके बाद में क्या लिया 27, उसके बाद में आगे चलते हैं तो 28, फिर आगे चलते हैं तो 29, गोला बनाते जाओ। फिर उसके बाद चलते हैं अपन 25.8 ले लिया ना अपन ने, 3 3 5 नंबर ले लिए अपन ने। उसके बाद क्या ले लिया 30, उसके बाद में 35 और फिर 38, 35 और 38। बीचों बीच जो नंबर आता है वो माध्यिका कहलाती है। बढ़ते क्रम में जमाना है, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा उससे बड़ा। उसके बाद बीचों बीच देखो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब 8 है तो अब बीचों बीच नंबर नहीं मिलेगा, 3 इधर से छोड़ दो 3 इधर से छोड़ दो। बीच में क्या आ गया 28 और 29 डिवाइडेड बाय 2। देखो 28 28 है और 5 एक्स्ट्रा है, तो जोड़ने पे अगर भाग दोगे कितना आ जाएगा 28.5। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। मान लो ऐसा होता
1 2 3 4 5 6 7 इतने नंबर होते हैं तो क्या करते हैं, 3 इधर छोड़ देते, 3 इधर छोड़ देते, बीच वाला आंसर 4 माध्यिका हो जाती। लेकिन अभी कितने नंबर थे आपके पास, 8, तो 3 इधर छोड़े, 3 इधर छोड़े, बीच के दोनों को जोड़ के 2 का डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये हो गई माध्यिका। आगे बात समझ में सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका स्क्वायर करना है। 9 वाला स्क्वायर में क्या बताया था मैंने आपको, 9 वाले का स्क्वायर करने के लिए इसका स्क्वायर कर दो, है ना। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। ये 81 यूज किया। कितने नंबर है, 5, तो उससे कम जगह बनाओ, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहां से कम करना है, यहां से एक प्लस करना है, तो 0 0 0 0, एक प्लस कर दो, 9 9 9 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 ही बनाए ना, 4 बार 9 आएंगे और 1, ये इसका आंसर हो गया। 4 बार 9 8, 4 बार 0 1। क्या करना है, 9 के स्क्वायर में स्क्वायर कर दो उसका, जितने भी स्क्वायर है 81, 9 का स्क्वायर 81, और यहाँ से कम, यहाँ से प्लस, और जितने नंबर है उससे एक एक कम लेना है आपको। आगे बात समझ में सभी को। ये 9 का स्क्वायर हो गया। बड़ी आसान क्वेश्चन था, आप लोग समझ चुके हैं। चलिए अगले पे आते हैं। भैया बेलन का आयतन सब लोग जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये आयतन है और ये परिधि या परिमाप है उसका। आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। आयतन में ध्यान रखना कभी भी 3 चीज यूज होती है ना। इसमें 2 यूज हुई है अभी, आर एच, इसमें 3, आर 2 बार और एच 1 बार। ये होता है आपका परिधि या परिमाप। आयतन क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। आगे बात समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। साइन थीटा, ये थीटा कर लेना इसको, कोस थीटा, तो थीटा का मान बताओ। देखो इसमें ये बताना है आपको कि साइन थीटा और कोस थीटा बराबर कब होते हैं। तो साइन थीटा और कोस थीटा बराबर कब होते हैं, जब हमको ये पता हो कि टेबल में वैल्यू कब बराबर होती है। तो ध्यान रखना 45 डिग्री पे साइन 45 और कोस 45, इसकी वैल्यू होती है 1/√2, जो कि बराबर होती है, ये आप ध्यान रखें, है ना। तो आंसर क्या लगा देंगे, 45। इसका मैं आपको एक वीडियो बनाकर दूंगा जिसमें टेबल बनाना सिखाएंगे आपको, ठीक। चलिए अगले पे आ जाते हैं। एक मारुति कार की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड में जाना है, तो क्या करोगे, 5/18। छोटी वैल्यू का मल्टीप्लाई करते हैं अपन, छोटी वैल्यू ऊपर लेते हैं, 5/18। 18 से 18 तिया 54, 5 तिया 15, 15 मीटर पर सेकेंड। कौन सा आंसर लगाओगे, डी वाला, इनमें से कोई नहीं। ठीक, कितना आएगा, 15 मीटर पर सेकंड। 54 इंटू 5/18, 18 ते 54, 5 ते 15, 15 मीटर पर सेकंड। क्लियर। अगर किलोमीटर पर और में जाना है तो 18/5, और मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18। सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन भी हमने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया, इसका, इस चैप्टर का हमने वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया, आप लोग जरूर देखें। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। सबसे पहले यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लगाया, 1 का 6 में मल्टीप्लाई किया तो कितना लिया, 6। अब जोड़ने पे आगे कितना आ रहा है, 5, गुणा करने पे 6। क्या फैक्टर लोगे आप, 3 और 2, 3 + 2 5, 3 दूनी 6। यहाँ प्लस का क्या लोगे, माइनस, प्लस माइनस माइनस, बस खत्म हो गया। आगे कुछ डिवाइड करना है नहीं। एक्स के फॉर्म में जाओगे, फिर साइन चेंज, तो माइनस का प्लस हो गया, इधर भी माइनस का प्लस हो गया। x + 3, x + 2। कौन सा आंसर है, बी वाला, है ना। आगे पीछे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, x + 2 और x + 3। इसका पूरा वीडियो डिटेल में हमारे चैनल पर है ना। कुछ वीडियो आप नीचे जाओगे तो आपको दिख जाएगा, जो पहली बार देखा है इसने इसका पूरे चैप्टर का वीडियो देख लेना आप लोग, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया है, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। चलिए अगले पे आते हैं। एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। कितनी गुनी है, 3 गुनी, 3 1। पिता और पुत्र, इसका वीडियो भी हमने डाल दिया है, इसको भी आप अच्छे से देख लें, ठीक है। इसके बारे में कुछ नहीं बोला तो हमने वर्तमान मान लिया। इस एजेस का वीडियो भी हमारे चैनल पर डाला हुआ है, आप देखें, आर्मी के लेवल का। 16 साल बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 16 साल के बाद, 16 साल के बाद कितनी हो जाएगी, 2 गुनी। ये 2 गुनी ले ली। फिर क्या बताया था आपको, बराबर इसका अंतर लो, 3 और 1 का अंतर 2, 2 और 1 का अंतर 1, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, 2 का नीचे कर देते हैं। तो 3 और 1, 2 का 2 में करोगे 4, 2 का 1 में करोगे 2। ये प्रेजेंट है और ये क्या है, 16 साल बाद का है। डिफरेंस निकाला, कितना आ गया, 1 1। 16 को डिवाइड कर दो 1 से, 16/1 कितना हो गया, 16। ठीक है, और वर्तमान पूछा है, वर्तमान निकाल लो, 16 में मल्टीप्लाई कर दो, इसका 16 तिया 48 और 16 एकम 16, 48 और 16। कौन सा ऑप्शन है, ए वाला।
वर्तमान उम्र बताओ। 16, 48, 48, 16 है ना। पिता 48 है, पुत्र 16 है। ऑप्शन आगे पीछे हैं, सीक्वेंस में 48 पिताजी होने चाहिए, पुत्र 16 होना चाहिए। क्लियर। और अगर यहां पर लिख कर दिया नहीं अभी, इसलिए हम आंसर लगा रहे हैं, वरना फिर हम 48 और 16 भी लगा सकते थे ना। फिर इनमें से कोई नहीं लगाता अगर ऑप्शन में डाउट होता तो। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। देखो पिछली बार बताया था आपको, अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है, समकोण। और समकोण मतलब आप लोग समझते हैं कितना, 90 डिग्री। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। ये याद रख लेना आप लोग सब लोग, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है ना, ये रट लेना, अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है, समकोण। ठीक, तो इस प्रकार से हमने आपको 19 क्वेश्चन करवाए हैं इस लेक्चर में। आप इसको देखें, प्रैक्टिस करें, कुछ डाउट हो तो आप पूछें। और आपको डेली एक दो लेक्चर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और आज से साइंस का लेक्चर भी आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो आप जरा उनको देखें और अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।